नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार वर्मा है और आज मैं फिर आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार और जानदार टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हमारी रहेगी साइकोलॉजी की। जो भी भाई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है साइकोलॉजी से। आइए अब चलते हैं हमारे सवालों पर। हमारा पहला सवाल है कि किशोर को उनकी मानसिक एवं गोपनीय समस्याओं के निवारण हेतु दिया जाने वाला निर्देशन का प्रकार कहलाता है। इसका ऑप्शन ए है व्यावसायिक निर्देशन, बी है व्यक्तिगत निर्देशन, सी है सहयोगात्मक निर्देशन, डी है शैक्षिक निर्देशन। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन है होगा इसका? जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति सही अथवा गलत की सही समझ को विकसित कर लेता है और यही नैतिक चेतना का विकास कर लेता है? पहला ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था अभिनव वन, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिनवन, तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवन, लास्ट ऑप्शन है इसका अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनव वन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सार्वभौमिक और नैतिक सिद्धांत अभिनव वन हो जाएगा। बिल्कुल राइट है। चलो अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा तीसरा है कि किशोर अपने स्वयं के महत्व के बारे में गर्वपूर्ण राय विकसित कर लेते हैं कि वे विशिष्ट और अलौकिक हैं और दूसरे उनका अवलोकन कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार के संज्ञानात्मक विरूपण को कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन रहेगा काल्पनिक श्रोता, दूसरा ऑप्शन रहेगा साध्यात्मक विचार, तीसरा ऑप्शन रहेगा आदर्शवाद एवं समालोचना और लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा व्यक्तिगत कल्पना। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन रहेगा इसका आंसर? बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता को लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा प्राक रूढ़िगत नैतिकता, दूसरा ऑप्शन है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, तीसरा ऑप्शन है रूढ़िगत नैतिकता और लास्ट ऑप्शन है मध्य रूढ़िगत नैतिकता। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूढ़िगत नैतिकता हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा को महत्व दिया है? पहला हमारा ऑप्शन है पियाजे, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है ब्रूनर, चौथा है टोलमेल। बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा? जी जी बिल्कुल, एकदम आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइगोत्स्की। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल पर, छठा। आनुवांशिक और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन है हमारा ए जोड़, बी घटाव, सी भाग, डी गुणा। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क का दोमुखी विकास का अर्थ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विकास शरीर के निचले हिस्से से सिर की ओर बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है विकास अंगों से शुरू होता है और अंदर की ओर बढ़ता है, चौथा ऑप्शन है विकास का कोई विशिष्ट दिशा क्रम नहीं होता। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? जी बिल्कुल दोस्तों, एकदम सही आंसर है आपका। आपका ऑप्शन नंबर बी, विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। बिल्कुल, आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है, यह हमें आपको बताना है। बताइए दोस्तों। पहला इसका ऑप्शन है वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका वृद्धि केवल मानसिक विकास से संबंधित है,
तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विकास परिपक्वता पर रुक जाता है, और लास्ट ऑप्शन यानी डी रहेगा वृद्धि और विकास पूर्णतः असंबंधित है, सॉरी संबंधित है। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका आंसर एकदम सही है, ए ऑप्शन, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा एकदम, कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल पर, अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि कौन सा सिद्धांत निजी भाषण एवं पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। तो इसमें हमारा पहला सिद्धांत है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, दूसरा है पियाजे का सिद्धांत, तीसरा है दोनों सिद्धांत समान रूप से, वो लास्ट है कोई भी सिद्धांत नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। तो इसका पहला ऑप्शन है शिक्षण कार्यों के लिए स्थायी सहायता, दूसरा है छात्रों को कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता, तीसरा है छात्रों की रटने की क्षमता का मूल्यांकन, चौथा है छात्रों के लिए कार्य को पूरा करना। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा है वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण खालिस्तान तथा खालिस्तान होते हैं, यानी आपको बताना है वृद्धि और विकास के कारण। तो पहला है अधिगम एवं वातावरण, दूसरा ऑप्शन होगा शिक्षण एवं वातावरण, तीसरा ऑप्शन होगा परिपक्वता एवं अधिगम, और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अभ्यास एवं अनुभव। बताइए दोस्तों क्या होगा। जी जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। जी आगे चलते हैं हम दोस्तों हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के वैयक्तिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। आपको बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है शारीरिक विकृति, तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, चौथा है दोषपूर्ण शारीरिक बनावट। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी 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 बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी दोस्तों आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बताइए दोस्तों, जिसका पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, दूसरा सामाजिक पर्यावरण, तीसरा है सहपाठी समूह संबंध, लास्ट है आर्थिक स्थितियाँ। जी बताइए दोस्तों। जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जी चलो अब चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा 14वां सवाल है दोस्तों वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है गुण केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, दूसरा ऑप्शन है न तो वंशानुक्रम और न ही पर्यावरण विकास को प्रभावित करते हैं, तीसरा है विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, लास्ट ऑप्शन है गुण केवल वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। जी जी बिल्कुल राइट दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल अपना है कि बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है। इसका पहला ऑप्शन है स्वर और व्यंजन के माध्यम से, दूसरा है पूर्ण वाक्य के माध्यम से, तीसरा है रोने और ध्वनियों के माध्यम से, चौथा है वस्तुओं को और इशारा करके। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका। जी 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 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, रोने और ध्वनियों के माध्यम से। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम एवं उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। पहला ऑप्शन ए में आएगा हमारा पील, दूसरा ऑप्शन है कैरोल, तीसरा है कोल्सनिक, और लास्ट एंड फाइनल है क्रो एंड क्रो। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा हमारा। जी जी दोस्तों एकदम बिल्कुल राइट, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैरोल। जी चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। लास्ट एंड फाइनल सवाल है ये हमारा दोस्तों कि मनोविज्ञान
का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है? नैदानिक सिद्धांत मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर होगा हमारा? जी दोस्तों, एकदम बिल्कुल राइट। आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी तीसरा हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। और दोस्तों इसके बाद हमारी ये आज की टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और रोजाना मैं इसी टाइम पर आपके लिए कम से कम 15 से 20 सवालों की शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।